समाजसेवी बजरंगी दास के द्वारा समानता का संदेश देने के उद्देश्य से संत रविदास यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के माध्यम से समाज में संत रविदास के संदेश को जन जन तक फैलाने का संकल्प लिया गया। संत रविदास के प्रसिद्ध उपदेश मन चंगा तो कटौती में गंगा पर चर्चा की गई। इस अवसर पर बजरंगी दास ने कहा कि अपने जीवन में संत रविदास जी के संदेश को अपनाने के बाद सामाजिक विषमता, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त होगा। वहीं छात्र नेता चुन्नू दास ने कहा कि संत रविदास ऐसा राज चाहते थे कि देश में कोई भूखा न सोए और मानव मानव में प्रेम हो। वहीं संत सुगन दास जी ने कहा कि देश में शांति बनी रहे। इस यात्रा में मौजूद समाजसेवी मनोरंजन कुमार, पूर्व सरपंच सुलोचन दास, वार्ड सदस्य अनुज दास, पूर्व पंचायत समिति राकेश दास, समाजसेवी सूरज दास, समाजसेवी धनंजय प्रभाकर, समाजसेवी मोती दास, समाजसेवी राजेश दास, चंदन कुमार, रंजू देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। यह कार्यक्रम समानता का संदेश संत रविदास यात्रा का आयोजन किया गया है पूरे जिला में। इसका उद्देश्य है समाज में जो विषमता है उसको दूर करने का यह उद्देश्य है, क्योंकि संत रविदास महाराज जी मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये जो संदेश दिए हैं जो आज पूरे दुनिया में इसको लोग याद करते हैं, लेकिन कौन दिए हैं इसके बारे में नहीं लोग जानते हैं। सिर्फ जानते हैं कि ये संत रविदास, ये मन चंगा तो कटौती में गंगा, हर लोग इसको बोलते हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। लेकिन ये उपदेश कौन दिए हैं, कौन से संत दिए हैं, कौन सी महापुरुष दिए हैं, ये किन्हीं को पता नहीं है। इसी संदेश को पहुंचाने के लिए हमने ये पदयात्रा निकाला है। यह पदयात्रा हमारी पूरा शहर में आज ऊंटा है, ऊंटा से अस्पताल मोड़ होते हुए फिर ऊंटा रिटर्न होकर के आए हैं। और यह यात्रा जहानाबाद जिले के हर ब्लॉक में हमारी यात्रा चलेगी। यह यात्रा पूरा हो जाने के बाद हम पूरे बिहार में यह यात्रा करेंगे। संत रविदास जी को वाणी को जन जन तक फैलाने का काम करेंगे। अभी कब तक चलेगा यह यात्रा? अम्बेडकर जयंती तक मेरा लगातार रहेगा। देखिए, आम जनों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आज जो समाज में विषमता है, जाति पाति का जो भेदभाव है, तो ये संत जो महापुरुष हैं संत रविदास जी, इनसे हम लोग को सीखने की जरूरत है। सिर्फ ये जानने की, ये तो जान रहे हैं कि भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा, अब किसने कहा, किस के लिए कहा, इसकी भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मन चंगा तभी आप रखते हैं, मन चंगा पवित्रता अगर आप में है तभी समाज को भला कर सकते हैं। कलम भी अगर दान करना है आपको तो मन चंगा रहेगा, दिल साफ रहेगा, तो वही किसी को कीजिएगा, समाज में सेवा कीजिएगा। क्योंकि संत रविदास भी अपने जमाने में, उस समय भी उनका अपना एक जूता का कारीगरी था, तो उस समय भी अपना जूता बनाया करते थे, गरीब गुरबा को भी दान किया करते थे। हम उनसे सीखना चाहते हैं और समाज को बताना चाहते हैं कि इनसे सीखें कि समाज में समाज के लिए क्या करना चाहिए। रविदास जी हम सबके हैं और रविदास जी के हम सब हैं। रविदास जी के जयंती के अवसर पर हम यही संदेश देना चाहेंगे समस्त देशवासियों को, खास करके हम जहानाबाद के हैं, जहानाबाद वासियों को, बिहार वासियों को, कि रविदास बाबा चाहते थे कि उनका एक वाणी था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। इस वाणी के साथ वो बेगमपुरा नामक राज्य बनाना चाहते थे। वो कल्पना करते थे बेगमपुरा नामक राज्य की, जहां सब कोई एक समान हो, ना किसी से कोई ऊंच हो, ना कोई नीच हो, ना कोई भेदभाव, और ना कोई भूखा सोए, ना कोई नंगा रहे। उन्हीं के इस वाणी को, इस विचार को हम लोगों तक पहुंचाते हुए बाबा गुरु रविदास जी के बेगमपुरा नामक जो राज्य की कल्पना जो थी उनका, हम वही बेगमपुरा राज्य बनाने की कल्पना को हम सब पूरा करने के लिए एकजुट हुए थे। और जहानाबाद में रविदास संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के जयंती पर शोभा यात्रा निकाले थे, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि गुरु रविदास जी क्या कहे थे, और उनके द्वारा कहे गए विचारों को अपने अंदर अपनाते हुए उनके कल्पना जो था बेगमपुरा नामक राज्य की, वैसा राज्य बनाने का प्रयास करें। देखिए, नशा करना ही है तो कलम और किताब का करिए, कलम और कॉपी का करिए। ये नशा आपको अर्श से लेकर के फर्श तक पहुंचा सकता है, और बाकी जो नशा है वो फर्श के नीचे पहुंचा सकता है। कभी भी आप मौत के घाट जा सकते हैं। इसलिए बाबा गुरु रविदास जी का
बानी को याद करिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करिए, सावित्रीबाई फुले को याद करिए, ज्योतिबा को याद करिए, तो पेरियार को याद करिए। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले 2 फरवरी को जयंती थी अमर शहीद जगदेव प्रसाद, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को याद करिए कि कैसे उन्होंने शोषितों, दलितों, पिछड़े, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ी और सबको हक के लिए उन्होंने सड़क से लेकर के सदन तक की आवाज उठाया। इस चीज का नशा करिए ताकि आपसे, आपके विचार से, आपके लड़ाई से लोगों का भला हो सके। इससे बड़ा कोई नशा नहीं होता है।